बहुत डिटेल्ड है, आप बिहार में किस तरह से डेवलपमेंट करेंगे। एक सवाल जो हमेशा लोगों के मन में है, युवाओं में ये अट्रैक्शन है, जब आप कहते हैं स्वरोजगार करवाएँगे, क्रिएट करेंगे अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पे, कैसे बिहार से पलायन रोकेंगे? बिल्कुल, उसका तो पूरा फॉर्मूला हम लोग दे रहे हैं। राइट। जो हम लोगों ने अध्ययन किया है यहाँ पर कि पलायन को पहले आप समझिए कि पलायन सिर्फ श्रम का पलायन नहीं है। जो लोगों का पलायन है ये आपको दिखता है, उस पर चर्चा होती है। लेकिन बिहार में श्रम का पलायन इसलिए है क्योंकि यहाँ से बुद्धि और पूंजी का पलायन है, जो कि श्रम के पलायन से बड़ा है। राइट। जो आंकड़े हम लोग दे रहे हैं कि बिहार में पिछले 30-32 सालों में करीब करीब 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का बचत का पैसा बैंकों ने यहां से ट्रांसफर किया है दूसरे राज्यों में, बिकॉज ऑफ पुअर डिसबर्समेंट ऑफ लोन विच गेट्स रिफ्लेक्टेड इन पुअर सीडी रेशियो। एक्चुअल फिगर्स है। एक्चुअल फिगर है आरबीआई का, आप उठा के देख लीजिए। राइट। कि बिहार में सीडी रेशियो रहा है 40% एवरेज। राइट। देश में है 70%। तो अगर पिछले साल मान लीजिए कि 4.5 लाख करोड़ रुपया बिहार में जमा हुआ, 2,80,000 करोड़ रुपया यहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए था, लोगों को लोन के तौर पर मिलना चाहिए। बिकॉज ऑफ पुअर सीडी रेशियो वी गॉट ओनली 1.6 लाख करोड़। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा चला गया दूसरे राज्यों में। जब भी बिहार में उद्योग धंधे और स्वरोजगार की बात होती है तो हम लोग बात करते हैं कि कोई आकर फैक्ट्री लगाए, राइट, कोई 5-10 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करे। आप अंदाजा लगाइए कि पिछले साल दूसरा आदमी इन्वेस्टमेंट करे, छोड़िए, बिहार की जनता का अपना, बिहार की गरीब जनता का बचा कर रखा हुआ बैंकों का 2,80,000 करोड़ रुपया आपने ट्रांसफर कर दिया दूसरे राज्य में। और ये पैसा कहां गया? ये पैसा गया आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल में। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100, 105। तो आप जिस दिन ये पूंजी का पलायन रोक दें, राइट, अगर पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा। क्योंकि जिसके पास क्षमता है कुछ करने की, मान लीजिए कि आप पत्रकार हैं, आप एक यहाँ यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, तो आप तो तब करेंगे ना जब यहाँ पर पैसा, आपको पूंजी हो, आपने कुछ पैसा अपना बचाया है, आपके पास 5 लाख रुपया है, आपको यूट्यूब की एक बड़ी चैनल शुरू करनी है, आपको 10 लाख रुपया लोन चाहिए। वो लोन नहीं मिलता है तो आप यहाँ से माइग्रेट होकर चले जाते हैं नोएडा, या आप चले जाते हैं बॉम्बे, वहां पर वो चैनल चलाते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि पूंजी का पलायन रुकेगा तो उससे बुद्धि का पलायन रुकेगा, और जब ये दोनों रुकेगा तो निश्चित तौर पर श्रम का पलायन